हरे कृष्णा। पिछली सीटिंग में हमने देखा कि परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव गोस्वामी जी से प्रश्न किया कि भगवान वास्तव में तो सभी जीवों के प्रति सुहृद हैं, सम हैं और सभी जीवों को समान रूप से प्रिय हैं। फिर उनकी लीला में ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि उन्होंने देवताओं का पक्ष लेकर असुरों का वध किया? इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए और भगवान के ऊपर जो दोषारोपण हुआ है इसका खंडन करते हुए सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि निर्गुण अपि ही अज अव्यक्त, कि हे परीक्षित महाराज, भगवान निर्गुण है, अजन्म है, अजन्म है, अव्यक्त है। मतलब भगवान निर्गुण, भगवान प्रकृति के गुणों से पार है। अज मतलब भगवान प्राकृत शरीर में कभी प्रकट नहीं होती। भगवान अपने आध्यात्मिक शरीर से जब भी इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, अपने आध्यात्मिक शरीर से भगवान प्रकट होते हैं और भगवान प्रकृति पर है। भगवान को इस प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं, अर्थात इस प्रकृति के तीनों गुण भगवान को छू भी नहीं सकते। और भगवान सब माया गुणम आविश्य, अपने ही माया के गुणों में आविश्य प्रवेश करके बाध्य बाधकताम कहता है, बाध्य बाधकताम स्वभाव को भगवान प्राप्त हुए। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि भगवान विष्णु सदा भौतिक गुणों से परे रहने वाले निर्गुण हैं। अजन्म होने के कारण उनका शरीर राग तथा द्वेष से प्रभावित नहीं होता। यद्यपि भगवान सदैव भौतिक जगत से ऊपर हैं, किंतु अपनी आध्यात्मिक शक्ति से वे प्रकट हुए हैं और बद्ध जीव की भांति कर्तव्यों तथा दायित्वों का ऊपर से स्वीकार करके उन्होंने सामान्य पुरुष की भांति कार्य किया। सुखदेव गोस्वामी जी अपने कथनों में उन लोगों के तर्कों का पूरी तरह खंडन करते हैं जो भगवान पर पक्षपात करने का दोषारोपण करते हैं। सुखदेव गोस्वामी यह सिद्ध करते हैं कि जो हमारा शरीर है, बद्ध जीव का शरीर है, वो तो शरीर प्रकृति के तीनों गुणों से संतोषित है। अतएव उसमें शत्रुता, मित्रता, आसक्ति तथा विरक्ति जैसे द्वैत भावों का उदय होना स्वाभाविक है। किंतु भगवान का शरीर भौतिक नहीं है। भगवान का शरीर आध्यात्मिक है, उसमें जड़ पदार्थ बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए परमेश्वर में इस प्रकार के द्वैत भाव जैसे कि शत्रुता, मित्रता, आसक्ति, विरक्ति होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव भगवान जब है ही नहीं शत्रुता, मित्रता, आसक्ति, विरक्ति, तो भगवान स्वयं है। गुरु महाराज जी आगे समझाते हैं इसी श्लोक में कि तथा कथित आसक्ति तथा विरक्ति, दायित्व, बाध्यता भौतिक से सभी भौतिक प्रकृति से संबंधित है। आसक्ति हो, विरक्ति हो, शत्रुता हो, मित्रता हो, ये भौतिक प्रकृति से संबंधित है। जो भौतिक प्रकृति स्वयं भगवान से उद्भूत है। किंतु जब भगवान इस भौतिक जगत में अवतार लेकर कर्म करते हैं तो वे अपने आध्यात्मिक पद पर ही स्थित होकर ऐसा करते हैं। यद्यपि भौतिक दृष्टि से उनके कार्यकलाप भिन्न प्रतीत होते हैं, किंतु वे परम तथा अभिन्न होते हैं। अतएव यह कहना कि वे किसी से ईर्ष्या करते हैं या मित्रता बरतते हैं, परमेश्वर पर दोषारोपण करना है। तो इस श्लोक में यही बताया कि भगवान का शरीर ही ऐसा नहीं है जिसमें शत्रुता, मित्रता आए। अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी समझा रहे हैं, सत्वम रजः तमः इति, जो ये सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, प्रकृति न आत्मनय गुणा, ये गुण प्रकृति के हैं, ये भगवान को छू तक नहीं पाते। ना तेषाम युगपत राजन, ये तीनों जो गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये एक साथ युगपत राजन, एक साथ इनका हास और उल्लास इकट्ठा नहीं होता। ये एक इंक्रीज भी नहीं होंगे, मतलब तीनों गुण एक ही बार इंक्रीज हो जाएंगे या एक ही बार डिक्रीज हो जाए। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण ये तीनों भौतिक गुण भौतिक जगत से संबंध है, अतः ये भगवान को छू नहीं पाते।
ये तीनों गुण एक साथ बढ़ या घटकर कार्य नहीं कर सकते। These three gunas cannot act by increasing or decreasing simultaneously। इसके सार में गुरु महाराज जी ने बताया कि ये जो प्रकृति के तीनों गुण हैं एक साथ कभी भी कार्यशील नहीं होते। ये गुणों की क्रियाएं ऋतु परिवर्तनों की भांति है ना। जैसे ऋतु परिवर्तन होता है, कभी गर्मी है कभी सर्दी है, तो ऐसा नहीं होगा कि गर्मी और सर्दी दोनों बढ़ जाएंगे। जब एक बढ़ता है तो दूसरी अपने आप कम हो जाती है। इसी तरह से ये गुरुदेव महाराज बता रहे हैं कि कभी रजोगुण में वृद्धि होती है तो कभी तमोगुण में तो कभी सतोगुण में। जब सतोगुण बढ़ता है तो जो बाकी दोनों गुण है वो घट जाते हैं, रजोगुण और तमोगुण। जब रजोगुण बढ़ता है तो बाकी दोनों गुण सतोगुण तथा तमोगुण घट जाते हैं। जब तमोगुण बढ़ता है तो बाकी दोनों गुण रजो तथा तमो घटते हैं। और गुरु महाराज समझा रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी जी समझा रहे हैं कि भगवान की मूल स्थिति समभाव की है। वे सतोगुण रजोगुण या तमोगुण से तनिक भी प्रभावित नहीं होते, क्योंकि ये भौतिक गुण उनका स्पर्श तक नहीं कर पाते। अतः भगवान को परम ईश्वर कहा गया है। भगवान को कहा गया है ईश्वर परम कृष्णा, अर्थात भगवान कृष्ण ही परम नियंता है। वे ही भौतिक गुणों का नियंत्रण करते हैं। भगवान ने गीता में भी एक श्लोक में लिखा है कि मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते, अर्थात प्रकृति के जो गुण हैं, प्रकृति है भगवान के आदेश पर कार्य करती है, तो फिर वे प्रकृति के गुणों के अधीन कैसे हो सकते हैं। अर्थात प्रकृति के गुण भगवान को छू तक नहीं सकते। वे प्रकृति गुणों से प्रभावित कैसे हो सकते हैं। अतः भगवान द्वारा पक्षपात किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। बार बार वो खंडन कर रहे हैं कि भगवान के ऊपर जो दोष है कि भगवान विषम है, सम नहीं है, इस चीज़ का वो बार बार खंडन कर रहे हैं। अगले श्लोक में गुरु सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जय काले तु सत्वस्य, कि जब सतोगुणों की जय काले मतलब प्रधानता होती है, जब सतोगुण प्रोमिनेंट होता है तो देवतागण और ऋषिगण ये फलते फूलते हैं। जब रजोगुण प्रोमिनेंट होता है तो असुरगण फलते फूलते हैं। जब तमोगुण प्रोमिनेंट होता है तो यक्ष और राक्षस गण फलते फूलते हैं। तत्काल अनुगण अभिजत, अपने अपने समय के अनुरूप, विशेष अवसर के अनुकूल। इसके सरलात में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि जब सतोगुण प्रधान होता है तो ऋषि तथा देवता उस गुण के बल पर समुन्नति करते हैं, जिससे परमेश्वर द्वारा प्रोत्साहित एवं प्रेरित किए जाते हैं। इसी प्रकार जब रजोगुण प्रधान होता है तो असुरगण फूलते फलते हैं, और जब तमोगुण प्रधान होता है तो यक्ष तथा राक्षस समृद्धि पाते हैं। भगवान तो जैसे जैसे सतोगुण रजोगुण बढ़ता घटता रहता है, तो भगवान तो सिर्फ भगवान प्रत्येक के हृदय में स्थित रहकर सतोगुण तथा रजोगुण तथा तमोगुणों के फलों को ही पुष्ट करते हैं। अब ये फल क्या क्या है ये अगले उसमें बताया गया है। कहते हैं कि भगवान किसी का पक्ष नहीं लेते। बद्ध जीव प्रकृति के विभिन्न गुणों के वशीभूत रहता है और प्रकृति के पीछे भगवान का हाथ रहता है। लेकिन किसी की विजय, हार, हानि, लाभ, सतोगुण, ये सब सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण के फल हैं। भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। हर व्यक्ति प्रकृति के विविध गुणों के प्रभाव के अंतर्गत कर्म करता है। जब विविध गुण प्रधान हो जाते हैं तो देवता या असुर विविध गुणों के प्रभाव से विजयी प्रतीत होते हैं। जैसे अगर सतोगुण प्रधान हो जाता है तो देवता विजयी प्रतीत होते हैं। जब असुर और जब रजोगुण प्रधान हो जाता है तो असुर गण विजयी प्रतीत होते हैं। तो हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता के जो 3 श्लोक हैं, अध्याय 14 के 11 से लेकर 13 श्लोकों में हुई है। ये 3 श्लोक हैं जिसमें बताया गया है कि सतोगुण अगर बढ़ता है, वृद्धि होती है, तो शरीर के सभी क्या फल मिलेगा? शरीर के सभी द्वार ज्ञान द्वारा आलोकित हो जाएंगे। जब रजोगुण में वृद्धि होती है तो अत्यधिक आसक्ति, अदम्य इच्छा, लालसा तथा अतीव उद्योग के लक्षण उत्पन्न होते हैं। और जब तमोगुण में वृद्धि होती है तो अज्ञान, उन्मत्तता, मोह, जड़ता तथा अंधकार प्रकट होते हैं।
तो लेकिन वास्तव में क्या है कि प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान जो विभिन्न गुणों के वृद्धि से होने वाले फलों को ही देते हैं, हमारे भीतर स्थित रह के वो फलों को ही पुष्ट करते हैं, वे निष्पक्ष हैं। सामान्य रूप से देवताओं में सतोगुण पाया जाता है, अतः जब असुर तथा देवता युद्ध करते हैं तो देवताओं की विजय होती है, क्योंकि उनमें सतोगुण का प्राधान्य रहता है, किंतु यह भगवान का पक्षपात नहीं है। अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, ज्योति आदि इव आभाति संगतात न विवच्यते विदन्ति आत्मनम आत्मस्थम मथित्वा कव्य अंतिता। इसमें ज्योति, अग्नि, ज्योति आदि, जैसे अग्नि है जो 5 मूल तत्व हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। ज्योति मतलब अग्नि, आकाश, इव आभाति। इस श्लोक का जो अर्थ है, इसमें सेकंड लाइन का अनुवाद पहले किया गया है। इसमें क्या है कि कव्या जो दक्ष चिंतक है वो समझ सकते हैं कि भगवान हमारे अंदर कैसे विद्यमान है। भगवान हमारे अंदर कैसे विद्यमान है, जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि विद्यमान है। तो इसके सरलार्थ में जो है ना, गुरु महाराज ने लिखा है कि सर्वव्यापी भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित रहते हैं और एक कुशल चिंतक ही अनुभव कर सकता है कि वे अधिक या न्यून मात्रा में कैसे वहाँ उपस्थित है। जिस प्रकार काष्ठ मतलब लकड़ी में अग्नि है, जल पात्र में आधा जल है या आधा खाली है, तो उसके भीतर आकाश को हम, जो खाली जगह है उसके अंदर आकाश को हम समझा जा सकता है। उसी प्रकार भगवान हमारे बीच में उपस्थित है, जैसे काष्ठ में अग्नि और जल पात्र में आकाश है। इसी तरह से जीव की भक्तिमय क्रियाओं को देखकर ही यह समझा जा सकता है कि वह जीव असुर है या देवता है। उसके कर्म भी बताएंगे कि वो जीव असुर है या देवता है। उसका चेहरा देख के ये हम नहीं बता सकते। विचारशील व्यक्ति किसी मनुष्य का कर्मों को देखकर यह समझ सकता है कि उस व्यक्ति पर, मनुष्य पर भगवान की कितनी कृपा है। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की मात्रा के अनुसार ही यह देखा जा सकता है कि कौन देवता है, कौन असुर है, कौन राक्षस है। इसके सार में समझाने के लिए भगवान ने एक श्लोक गीता में अध्याय 10 श्लोक नंबर 10 में ये कहा है कि तिशाम सतत युक्ता नाम बस्ताम प्रीतिपूर्वकम, कि जो लोग मेरी निरंतर भक्ति करते हैं, मेरी प्रेम पूर्वक पूजा करते हैं, ददामी बुद्धि योगम तम, उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ, जिससे येन माम उपायंती थे, जिससे वो मेरे पास आ सकते हैं। यह अत्यंत व्यवहारिक है। इसके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे एक शिक्षक है, वो अपनी सभी शिष्यों को बराबर शिक्षा देता है, लेकिन कोई बच्चा, विद्यार्थी तो अच्छे नंबर लाता है और कोई कम नंबर लाता है। तो इसमें शिक्षक का कोई दोष नहीं है, वो तो सब विद्यार्थियों के प्रति सम है। तो इसमें पक्षपात का प्रश्न नहीं उठता। कृष्ण कहते हैं कि भाई मैं तो सभी, बुद्धि होता है कि कृष्ण हर एक को भक्ति योग प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन मनुष्य में उसे ग्रहण करने में समर्थता होनी चाहिए। यही रहस्य है। और जब कोई व्यक्ति अद्भुत भक्तिमय कार्यकलाप करता है तो लोग समझते हैं कि भगवान कृष्ण इस भक्त पर अधिक अनुकूल है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि इसमें पात्रता है। अगले समझाने के लिए वो गुरु महाराज जी कहते हैं कि बाह्य लक्षणों पर के आधार पर कोई यह नहीं समझ सकता कि भगवान की कृपा किस पर है और किस पर नहीं है। मनुष्य की मनोवृत्ति के अनुसार ही कृष्ण भगवान उसके प्रत्यक्ष उपदेशक बनते हैं, या तो उसे खुद उपदेश देते हैं या अथवा उसके लिए अज्ञात रहते हैं। यह कृष्ण का पक्षपात नहीं है, अपितु उन्हें समझ पाने की क्षमता के प्रति उनकी अनुक्रिया है। मनुष्य की ग्राहकता के अनुसार वो कितना ग्रहण कर सकता है, चाहे वो देवता हो, असुर हो, यक्ष हो, राक्षस हो। कृष्ण के गुण उसी अनुपात में उसके अंदर प्रकट होते हैं, किंतु जो अल्पज्ञ हैं वे कृष्ण की शक्ति के इस अनुपातिक प्रदर्शन को कृष्ण का पक्षपात समझते हैं, परंतु वास्तव में यह बात ऐसी नहीं है। कृष्ण सब पर समभाव रखते हैं और कृष्ण कृपा को ग्रहण करने की
क्षमता के अनुसार ही मनुष्य कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर सकता है। तो हर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी खंडन कर रहे हैं और ये प्रूव कर रहे हैं कि भगवान वास्तव में सम है। अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, यदा शिक्षु पुरे आत्मने पर रजय सृजति एष पृथक सब मायया सत्वं विचित्रासुरिरंसु ईश्वर शैष्माण तमैर्यति असो। इस श्लोक के सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब भगवान विभिन्न प्रकार के शरीर उत्पन्न करते हैं तो प्रत्येक जीव को उसके चरित्र, उसके काम कर्मों के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर प्रदान करते हैं। तो वे प्रकृति के सारे गुणों सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण को पुनर्जीवित करते हैं। तब परमात्मा के रूप में वह प्रत्येक शरीर में प्रविष्ट होकर सृजन, पालन तथा संहार के गुणों को प्रभावित करते हैं, जिनमें से सतोगुण का उपयोग पालन के लिए, रजोगुण का उपयोग सृजन के लिए तथा तमोगुण का उपयोग संहार के लिए किया जाता है। इसको समझाने के लिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि यद्यपि भौतिक प्रकृति का संचालन सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के द्वारा होता है, भौतिक प्रकृति को चलाने वाले ये 3 गुण हैं, लेकिन प्रकृति स्वतंत्र नहीं है। जैसे कि भगवान ने खुद भगवद गीता में अध्याय 9 में 10वें श्लोक में कहते हैं कि मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते चर अचरम कि हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन के अंतर्गत कार्य कर रही है और यह समस्त चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न कर रही है। इसके नियम अनुसार इस जगत का बारंबार सृजन तथा विनाश होता रहता है। भौतिक जगत में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन तीनों गुणों की प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप होते हैं, किंतु इन तीनों गुणों से ऊपर सतोगुण रजोगुणों से ऊपर उनका अध्यक्ष जो है, जैसे मैं कह रहे हैं कि भगवान मैं अध्यक्ष हूँ, वो परमेश्वर होता है। प्रकृति द्वारा जीवों को प्रदत्त विभिन्न प्रकार के शरीरों में या तो सतोगुण प्रधान होता है, या रजोगुण होता है, या तमोगुण होता है। शरीर की उत्पत्ति प्रकृति द्वारा भगवान के निर्देशानुसार होती है, तो सब कुछ भगवान ही करते हैं। भगवान शरीर की उत्पत्ति प्रकृति द्वारा, जैसे कि इस श्लोक में कहा गया है, यदा शिक्षु पुरै आत्मनय पर है, जैसे इसमें कहा गया है कि यदा शिक्षु पुरै आत्मनय पर है। और जो यह सूचित करता है कि यह शरीर जो है निश्चित रूप से भगवान द्वारा सृजित है। और शरीर कैसे आया? कर्मणा देव नेत्रेन, जीव के कर्म अनुसार ये शरीर मिलता है, और देव नेत्रेन भगवान के निर्देशन में शरीर निर्मित किया जाता है। यह शरीर सतोगुणी है या रजोगुणी है अथवा तमोगुणी है, यह सब बहिरंगा शक्ति के द्वारा पृथक सौ माया भगवान के निर्देशन में संपन्न किया जाता है। पृथक सौ माया में, जैसे इसी में लिखा है कि पृथक सौ माया भगवान के निर्देशन में। इस प्रकार भगवान विभिन्न प्रकार के शरीरों में परमात्मा रूप में निर्देश देते हैं और पुनः शरीर को विनष्ट करने के लिए वे तमोगुण का उपयोग करते हैं। इस तरह से जीवों को विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। अगले श्लोक में अब भगवान ये सुखदेव गोस्वामी जी ने ये समझा दिया हमें कि भगवान का शरीर में तो आसक्ति मित्रता नहीं है, ये सब रजोगुण और तमोगुणों के आधार पे ही जैसे जैसे बढ़ता है भगवान वैसे वैसे व्यवहार करते हैं। अगर सतोगुण बढ़ता है तो भगवान देवताओं को जिताते हैं, अगर रजोगुण बढ़ता है तो असुरों को जिताते हैं। भगवान इसमें निष्पक्ष रहते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि ये रजोगुण सतोगुण रजोगुण ये बढ़ाता घटाता कौन है? तो उसका उत्तर दिया है इस श्लोक में, कालम चरंतम सृजतीश आश्रयम प्रधान पुंभ्याम नर देव सत्य कृत। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि हे महान राजा,
भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के नियंता भगवान जो संपूर्ण ब्रह्मांड के सृष्टा है, वही काल की सृष्टि करते हैं। मतलब काल को सृष्टि करने वाले भगवान खुद हैं, जिससे भौतिक शक्ति तथा जीव काल की सीमा के भीतर परस्पर क्रिया कर सके। इस प्रकार परम पुरुष भगवान ना तो कभी काल के अधीन है, ना भौतिक शक्ति के अधीन रहते हैं। भगवान इन दोनों से ऊपर है। फिर अगले ईश्वर समझाने के लिए, श्लोक को समझाने के लिए गुरु महाराज कहते हैं कि भगवान सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण को नहीं बढ़ाते घटाते, काल है जो उनको बढ़ाता घटाता है। और काल की सृष्टि कौन करता है? भगवान काल के अधीन नहीं है, वास्तव में भगवान काल के नियामक है, उसको कंट्रोल करते हैं। यहाँ तक कि शाश्वत काल भी भगवान के कार्यकलापों को नियंत्रित नहीं कर सकता। शाश्वत काल भगवान द्वारा ही सृजित है, अतः वह उन्हीं के वशीभूत होकर कार्य करता है। किसी को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान काल पर आश्रित है। वे वास्तव में ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जिससे प्रकृति कार्य करती है, जिससे बद्ध जीव प्रकृति के अधीन रहता है। बद्ध जीव तथा प्रकृति दोनों ही काल के अधीन कर्म करते हैं, चाहे बद्ध जीव हो चाहे प्रकृति हो, किंतु भगवान काल की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के अधीन नहीं है। आगे बताते हैं कि भौतिक जगत की सृष्टि तो भगवान की एक लीला मात्र है। हर वस्तु उनके पूर्ण नियंत्रण में रहती है, किंतु चूंकि जब सृष्टि का जन्म तब होता है तब रजोगुण प्रधान होता है, अतः भगवान रजोगुण को सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक काल की सृष्टि करते हैं। और जब वे पालन तथा संहार के लिए आवश्यक कालों का सृजन करते हैं, इसी प्रकार से वे पालन तथा संहार के लिए आवश्यक कालों का सृजन करता है। इस प्रकार यह श्लोक यह प्रतिपादित करता है कि भगवान काल की सीमाओं के भीतर नहीं है। भगवान काल को कंट्रोल करते हैं और जीव और प्रकृति दोनों काल के अधीन है और काल भगवान के अधीन है। तो अगले श्लोक में कहते हैं कि भाई यह ऐसे मतलब यही जो काल है, राजन है परीक्षित महाराज, यह ऐसे राजन अपि काल ईशिता सत्वम सुरनिकम इव ऐध्यति अतः तत्प्रत्यनिकान सुरान सुरप्रिय रजय तमस्कान प्रमिणोति उरुश्रवा। भगवान सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं यही काल ही है जो सतोगुणी देवताओं को जिताता है और जो रजोगुण और तमोगुणों से आच्छादित जो असुरगण है उनका भी ये विनाश करता है। तो कहते हैं कि भगवान तो वास्तव में सम है। जैसे जैसे प्रकृति के गुणों का जैसे हास उल्लास होता है, जैसे अगर सतोगुण बढ़ता है तो भगवान वैसा व्यवहार करते हैं, देवताओं को जिताते हैं। अगर रजोगुण बढ़ता है तो भगवान असुरों को विजय बताते हैं। तो भगवान तो असुरों का वध भी करते हैं तो उनके हित के लिए करते हैं। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि राहे राजन, यह काल ही सतोगुण को बढ़ाता है। इस तरह यद्यपि परमेश्वर नियंता है, किंतु वे देवताओं पर कृपालु होते हैं जो अधिकांशतः सतोगुणी होते हैं, तभी तमोगुणी असुरों का विनाश होता है। परमेश्वर काल को विभिन्न प्रकार से कार्य करने के लिए प्रभावित करते हैं सिर्फ, किंतु वे पक्षपात नहीं करते। उनके कार्यकलाप यशस्वी हैं, अतः उन्हें उरुश्रवा भी कहलाते हैं। तो भगवान का एक नाम उरुश्रवा भी भगवान का एक नाम है, उरुश्रवा, जिनका यश जो है दूर दूर तक फैला हुआ है। इस श्लोक को समझाने के लिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब भगवान ये अब सब ये निष्कर्ष पे निकल रहे हैं, इतना खंडन करने के बाद जो है ना, सुखदेव गोस्वामी ये बता रहे हैं कि भगवान इतने दयालु हैं कि अपनी पूर्ण कृपा में शक्ति द्वारा वो इस जगत में अवतरित होते हैं, तो वे मनुष्य की भांति क्रीड़ा करते हैं। अतएव ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं, लेकिन ऐसा तथ्य नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। ऐसे पक्षपात की प्रतीति के बावजूद उनकी कृपा समान रूप से वितरित रहती है।
कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान के समक्ष जितने भी व्यक्ति युद्ध में मरे, उन सबको पात्रता का विचार किए बिना ही मुक्ति मिल गई, क्योंकि भगवान के समक्ष मृत्यु होने से मरना वाला जीव सभी कर्म फलों से शुद्ध हो जाता है और मरने वाले व्यक्ति को परम धाम में स्थान मिलता है। जिस तरह से अगर कोई मनुष्य सूर्य किरणों के समक्ष बैठे तो उसे निश्चित रूप से ऊष्मा तथा बड़ा बैंगनी किरणों का लाभ होता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। सामान्य मनुष्य का यह सोचना गलत होता है कि भगवान पक्षपात करते हैं। भगवान वास्तव में सम है। प्रकृति के गुणों का जैसे जैसे हास उल्लास इंक्रीज डिक्रीज होता है, वैसे वैसे भगवान वैसा व्यवहार करते हैं। भगवान ने कभी कभी तो असुरों को भी स्वर्ग का राजा बनाया है, जैसे कि हिरण्यकशिपु का वध भी, और भगवान को उनसे कोई द्वेष भी नहीं है। भगवान को किसी भी असुर से कोई द्वेष नहीं है। उन्होंने शिशुपाल का वध भी भगवान ने तो किया, द्वेष से नहीं किया, अपितु इसलिए किया कि उसे शाप था, पिछले जन्म में वो जय विजय थे। वध करके भी उन्होंने उसे अपना धाम दिया। अब ये तो इसमें तो द्वेष का कहीं नामो निशान नहीं है कि भगवान किसी असुर का वध करके और अपने धाम में जगह दे दें, तो इसमें तो प्रेम झलक रहा है। भगवान असुरों का वध भी करते हैं तो उनके हित के लिए करते हैं। इसी सिद्धांत का आगे वर्णन है इसी अध्याय में कि शिशुपाल की मुक्ति कैसे हुई। बलि महाराज जो असुरों के नायक हैं, 12 महाजनों में से एक है, असुर वंश में जन्मे हैं, जिन्होंने वामन अवतार में भगवान को सब कुछ सर्वस्व अर्पित कर दिया था। उन्होंने भी कहा है कि भगवान देवताओं का हित तो सामने से करते हैं, लेकिन असुरों का हित भगवान छिप के करते हैं। देवताओं को तो जिताकर वो इसी प्राकृतिक जगत में छोड़ देते हैं और असुरों का वध करके उन्हें अपना धाम दे देते हैं। ये कितना प्रेम प्रकट हो रहा है, इसमें द्वेष तो नामात दिख ही नहीं रहा, ये तो उल्टा प्रेम प्रकट हो रहा है। इसी तरह से भगवान ने गीता में भी भगवान कहते हैं कि मैं भी सभी जीवों के प्रति मैं सम हूँ, समो अहम सर्वभूतेषु, ना मैं द्वेष अस्ति ना प्रिय, ना मैं किसी से ईर्ष्या करता हूँ, ना मैं किसी का पक्षपात करता हूँ, मैं सभी के प्रति समभाव रखता हूँ। भगवान पक्षपात नहीं कर सकते। भगवान वे सबों के लिए सदैव समभाव रखते हैं। अतएव जब देवताओं पर कृपा की जाती है या असुरों का वध होता है तो यह पक्षपात नहीं होता, अपितु काल का ही प्रभाव होता है। और ऐसे अनेक ऐतिहासिक घटनाएं हैं, एग्जाम्पल है, जब भगवान ने किसी असुर का वध किया किंतु भगवान की कृपा से उसे ऐसे ऊंचा पद मिल गया। इसका उदाहरण एक पूतना है। पूतना का उद्देश्य कृष्ण को मार डालना था। वह अपने विष लगाकर भगवान को दूध पिलाने के लिए कृष्ण को मारने के उद्देश्य से नंद महाराज के घर गई थी, किंतु जब वह मार डाली गई तो उसे वैसा ही उच्चतम पद प्राप्त हुआ जैसे कि कृष्ण की माता को। कृष्ण इतने दयालु तथा निष्पक्ष हैं कि उन्होंने ये सोचा कि ये मेरी माँ ही है जो मेरे को दूध पिलाने के लिए आई थी, तो अतः उन्होंने तुरंत उसे अपनी माता के रूप में स्वीकार कर लिया। भगवान का इस प्रकार वध करने से भगवान की निष्पक्षता में कोई कमी नहीं आई। वे सबों के मित्र हैं। अतः भगवान के ऊपर जो ये दोषारोपण है, चरित्र पर पक्षपात करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि परम नियंता के अपने पद को वे सदा बनाए रखते हैं। भगवान ने पूतना का वध शत्रु के रूप में किया, किंतु उनके परम नियंता होने के कारण उसे उनकी माता जैसी उच्च पद की प्राप्ति हुई। तो ये सब समझाने के बाद सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान तो वास्तव में असुरों का जिसको मारते हैं उसका भी हित करते हैं। तो इसके संदर्भ में एक पूर्व का इतिहास सुखदेव गोस्वामी जी बताएंगे कि एक पूर्व का इतिहास है कि जिसमें शिशुपाल की मुक्ति, ये उसको बताएंगे कि भगवान असुरों का वध करते हुए भी कितना निष्पक्ष रहते हैं। तो ये पूर्व का इतिहास हम जो है ना अगली सीटिंग में लेंगे। हरे कृष्णा।